धीरे नीचे आइए। कटिसूल के लिए अभ्यास उत्तम है। कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, उदरांगों का कसाव आता है, पाचन क्षमता बढ़ती है। थोड़ा विश्राम, पैर को सीधा कर लें। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों पैरों को ऊपर से 1.5 फीट लगभग ऊपर उठाइए। उत्तान पादासन। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। इसी प्रकार दूसरे पैर को ऊपर उठाएं। श्वास करिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए। अब थोड़ी सावधानी से दोनों पैरों को उठाएंगे। श्वास करते हुए दोनों पैर सीधा रखकर 30 डिग्री ऊपर उठाएं। नाभि प्रदेश में कंपन होता है, थोड़ी सावधानी से इस अभ्यास को करना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएंगे। थोड़ा विश्राम। अर्धहलासन और उत्तान पादासन, ये दो अभ्यास नाभि केंद्र को व्यवस्थित करते हैं। 30 डिग्री में उत्तान पादासन, और यही अभ्यास जब 90 डिग्री हो जाता है तो इसे अर्धहलासन कहते हैं। धीरे धीरे अगले क्रम में हम लोग जाएंगे। अर्धहलासन 30 डिग्री ऊपर उठाइए। श्वास भरते हुए थोड़ा रुकिए और धीरे धीरे 60 पर आएं। वहां भी थोड़ा रुकिए, दोनों पैर एक साथ उठाएं और धीरे धीरे 90 डिग्री में आ जाएं। श्वास को सामान्य कर दीजिए। थोड़ी देर रुकने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे 60 डिग्री पर आएं। थोड़ा रुकें। श्वास को छोड़ते हुए 30 डिग्री पर और थोड़ा संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। शरीर को ढीला छोड़ दें। हथेली आकाश की ओर, नेत्रों को बंद रखें। मन को श्वास प्रश्वास के साथ जोड़िए। जैसे ही श्वास की गति सामान्य होती है, हम अगले अभ्यास क्रम में अग्रसर होते हैं। दोनों पैर मिला लीजिए। हथेली भूमि पर, हाथ कमर के पास। अगला अभ्यास क्रम है पवन मुक्तासन। सभी लोग श्वास भरते हुए दाहिने पैर को 90 डिग्री ऊपर उठाएं। सीधा उठाइए। दोनों हाथों को सिर की ओर ले जाएं। दोनों हाथ सिर की ओर सीधा खींचें। आपस में उंगलियों को फंसा लीजिए। श्वास छोड़ते हुए घुटने को मोड़ें। दाहिने घुटने को मोड़िए और दोनों हाथ घुटने के ऊपर ले जाएं। घुटने को मस्तिष्क से लगाएं और धीरे से सिर को ऊपर उठाकर ठोड़ी को घुटने से लगाने का प्रयास करें। दोनों पैर के पंजे नीचे की ओर नीचे हुए। जिनसे जितना सहज संभव हो श्वास सामान्य रखकर अभ्यास करें। धीरे से सिर भूमि पर रखिए। हाथ कमर के पार्श्व भाग में, पैर सीधा आकाश की ओर और धीरे धीरे पैर को नीचे लाएं। इसी क्रम को दूसरी ओर से करेंगे। श्वास भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाइए। दोनों हाथ सिर की ओर ले जाएं। आपस में उंगलियों को फंसाकर दाहिने बाएं घुटने को मोड़ें। दाहिना पैर सीधा रहेगा। घुटने को वक्ष से लगाकर सिर उठाएं। ठोड़ी या माथा या नासिका घुटने से स्पर्श कराएं। श्वास की गति सामान्य रहेगी। धीरे से सिर भूमि पर, हाथ पार्श्व भाग में, पैर सीधा ऊपर कर लीजिए और धीरे धीरे नीचे लाएं। इसे कहते हैं एक पाद पवन मुक्तासन या अर्ध पवन मुक्तासन। जिन लोगों से सहज है वे लोग पवन मुक्तासन का अभ्यास भी करेंगे।
श्वास करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथ सिर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और विधिवत दबाएं और घुटने बॉक्स के नजदीक घुटनों के मध्य में ठोड़ी या माथा। श्वास को सामान्य रखिए। धीरे से वापस आए, सिर भूमि पर, हाथ पार्श्व भाग में, पैर सीधा आकाश की ओर। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाइए। पवन उत्तासन के अभ्यास से कब्ज का निवारण और दोष दूर होते हैं, उदर का फैलाव कम होता है, पाचन क्रिया में सहायक है, पृष्ठभाग की मांसपेशियों को सुदृढ़ कर मेरु स्नायुओं को भी सुगठित करता है। सबसे अंत में शवासन का अभ्यास करते हैं। सभी जायते शवासनम, शवासनम समहरम चित्त विश्रांति कारकम। जब शरीर में श्रम हो जाए तो सहज दूरी बना लें। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लीजिए, धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास छोड़ें। नेत्रों को बंद रखें, मन को श्वास विश्वास के साथ जोड़ें। श्वास भीतर जा रही है, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, प्रश्वास बाहर आ रही है, सारे विकार शरीर से दूर हो रहे हैं, मेरा मन शांत हो रहा है, क्रोध दूर हो रहा है, आवेग शांत हो रहे हैं, शरीर तनाव मुक्त हो रहा है, शरीर में विश्राम। श्वास को सामान्य छोड़ दीजिए। शरीर के किसी भाग में किसी प्रकार की हलचल न हो, जैसे सौ रहता है भूमि पर, उसी प्रकार अपने शरीर को हम विसर्जित करेंगे। नेत्रों को स्वाभाविक बंद रखकर गर्दन सीधी रखेंगे और शरीर के किसी भाग में हलचल न हो, इसका विशेष ध्यान रखकर दोनों पैर के अंगों को शिथिल करें। उन्हें देखिए मन से, बिना हिलाए डुलाए शरीर को मन से देखें और शिथिल करें। सभी अंगुलियां शिथिल, पैर का तलवा शिथिल, दोनों पैर की एड़ियां शिथिल, टखना शिथिल, एंकल जॉइंट शिथिल कीजिए। पिंडलियों को शिथिल करें, काफ मसल्स रिलैक्स पोजीशन में, दोनों घुटने शिथिल और ऊपर की ओर जांघों को शिथिल करें, थाई मसल्स इन रिलैक्स पोजीशन। पूरे पैल्विक रीजन को शिथिल कीजिए, उदर का भाग, उदर का निम्न भाग। श्वसन प्रणाली को सामान्य क्रिया से देखें, सामान्य क्रम में श्वास की गति हो रही है, नाभि ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन मंद गति से श्वास भीतर, मंद गति से श्वास बाहर। वक्ष को शिथिल करें, दोनों कंधे ढीले, दोनों हाथ शिथिल, ग्रीवा की मांसपेशियां शिथिल, पूरा जबड़ा शिथिल, मुखमंडल शिथिल करें। दोनों नेत्र स्वाभाविक बंद हैं, दोनों बाहें शिथिल, भ्रूमध्य पादांगुष्ठ से लेकर सिर पर्यंत, मस्तक पटल पर्यंत संपूर्ण शरीर का हिस्सा शिथिल, तनाव मुक्त अवस्था में। शरीर के किसी भी हिस्से में किसी प्रकार का तनाव नहीं। मन को श्वास प्रश्वास के साथ जोड़ दीजिए। श्वास प्रश्वास के आवागमन को देखें। श्वास भीतर जा रही है, बाहर आ रही है, पूरे शरीर में विश्रांति के भाव को देखें। शवासन के लिए पैरों को भी मिला लें, बाएं करवट से उठकर बैठ जाएंगे, दृष्टि मंच की ओर, कमर गर्दन सीधी रख करके आरामदायक स्थिति में सुखद ध्यानासन में बैठ जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर सुखद स्थिति में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। अगला क्रम है प्राणायाम का। उससे पहले हम शरीर का शोधन करते हैं, मस्तिष्क का शोधन करते हैं। इसका नाम है कपालभाति। कपालभाति शरीर को शुद्ध करता है, मस्तिष्क पटल को शुद्ध करने वाला अभ्यास है। लंबी गहरी सांस लीजिए और जिनसे जितना संभव है
10 से लेकर के 40 स्ट्रोक्स तक आप लगा सकते हैं। लेकिन जबरदस्ती कोई नहीं करेंगे। रक्तचाप अधिक होने पर कपालभाति को अत्यधिक मंद गति से करना है। सभी लोग धीरे धीरे कपालभाति प्रारंभ करें। जाएंगे विश्राम। पुनः लंबी गहरी सांस लीजिए। आवश्यक नहीं कि आप 40 स्ट्रोक्स करें, जिनसे जितना संभव है उतना ही करेंगे। शुरू कीजिए। पुनः लंबी गहरी सांस लें। शुरू करें। रुक जाइए। अगला क्रम होगा थोड़ा विश्राम करें। इस अभ्यास से तब तो ध्यान से पूरे इस अभ्यास को करने पर मन शांत और एकाग्र हो जाता है। अगला क्रम प्राणायाम का। प्राणायाम की मुद्रा बना लें। अंगूठे के पास की 2 उंगलियों को अंगूठे के मूल में लगा लीजिए। दाहिने हाथ का प्रयोग करेंगे। दाहिने हाथ की इंडेक्स मिडिल को फोल्ड कीजिए। राइट साइड में अंगूठा, लेफ्ट साइड में 2 उंगलियों को रखना है। सभी लोग दाहिने हाथ को कोहनी से मोड़ लें और दाहिने साइड में दाहिने अंगूठे को दाहिनी नासिका पर धीरे धीरे बाईं ओर से श्वास लीजिए। बाएं नासारंध्र से श्वास लेकर बाएं को बंद करें। धीरे धीरे दाहिनी ओर से दाहिने को खोल लें। धीरे धीरे छोड़ें। छोड़ते समय ध्यान रखें जितना समय लेने में लगा उतना ही छोड़ने में लगे। पुनः दाहिनी ओर से लीजिए। धीरे धीरे बिना आवाज दाहिने से लेकर पुनः बाईं ओर से छोड़ें। तीसरा चक्र पुनः बाईं ओर से लें। धीरे धीरे बिना आवाज के लीजिए। वक्ष को फुलाएं। धीरे धीरे दाहिनी ओर से बाएं को बंद कर धीरे धीरे छोड़ें। मन की पूर्ण सजगता श्वास के साथ हो। पुनः आप दाहिनी ओर से लीजिए। बीच बीच में कमर को भी सीधा रखने का प्रयास करें। दाहिनी ओर से खींचने के पश्चात बाईं ओर से धीरे धीरे छोड़ें। चौथा चक्र करेंगे। श्वास खींचिए। बाईं ओर से धीरे धीरे बिना आवाज के लें। बाएं नासारंध्र को बंद करें। दाहिने को खोलिए। धीरे धीरे दाहिने नासारंध्र से मंद गति से बिना आवाज के छोड़ें। जैसे ही छोड़ने वाला क्रम, जैसे ही दाहिनी ओर से श्वास बाहर हो जाए पुनः श्वास को दाहिनी ओर से खींचें। वक्ष फुलाने के पश्चात दाहिने नासारंध्र को बंद कर बाएं को खोलिए। धीरे धीरे छोड़ें। अब इस क्रिया को यही विराम देंगे। नेत्रों को बंद रखकर अगला अभ्यास उपयोगी है। जिह्वा को बाहर निकालें और उसे काट चंचू कौवी की चोंच की तरह गोल बना लीजिए और धीरे धीरे श्वास को जिह्वा से भीतर लें। जब श्वास भीतर चली जाए मुंह को बंद करेंगे और दोनों नासारंध्रों से धीरे धीरे जितने समय में श्वास खींचा धीरे धीरे श्वास
को बाहर छोड़िए। तीसरा चक्र करेंगे, जिह्वा को बाहर कीजिए, काकचक्षु की तरफ खींचें। धीरे धीरे श्वास छोड़िए, मुख बंद रहेगा, दोनों नासारंध्रों से वायु बाहर आएगी। चौथा चक्र करेंगे, जिह्वा बाहर कीजिए, श्वास लें, जिनसे गोल नहीं होता वे भी वैसे ही खींच लें। मुख बंद कर धीरे धीरे छोड़ें। शीतली का अंतिम चक्र, पुनः श्वास लीजिए, मुख बंद कर दोनों नासारंध्रों से धीरे धीरे छोड़ दें। शीतली प्राणायाम को समझें। पीछे जितने भी शरीर में विकार होते हैं उन सारे विकारों का प्रशमन करता है, भूख प्यास भी संतुलित होती है। अगला क्रम है भ्रामरी का। सामान्य लोग जो मुद्रा न बना सके शरणों की, वे दोनों हाथ घुटनों पर लंबी गहरी श्वास लें और भ्रमर व्यंजन की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। भ्रमर व्यंजन करते समय मुख बंद रहेगा, पूरा लंबी श्वास लें। पुनः कीजिए। अंतिम बार नेत्रों को बंद रखकर दोनों हाथ सहज घुटनों के ऊपर रखें। यथासंभव उन्नतं संस्थाप्य सर्वं शरीरम, तीन हाथ को उन्नत करना है। समं कायो शिरोग्रीव धारयन् अचलं स्थिरः, शरीर को अचल स्थिर धारण कीजिए, किसी भी प्रकार से शरीर में हलचल न हो। इसके पश्चात संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्, दृष्टि को इधर उधर न लगाकर नेत्रों को बंद रखकर नासिका के अग्रभाग में मन को केंद्रित करें। अंतर नासाग्र दृष्टि से करते हैं। संपूर्ण शरीर में विश्रांति के भाव को बनाए रखें। किसी भी हिस्से में तनाव न हो। वर्षान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ, प्राणापानौ शमौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। जो वायु का भीतर बाहर आवागमन हो रहा है, मन को उस पर केंद्रित कीजिए। श्वास भीतर जा रही है, नासिका के अग्रभाग से शीतल सुखद स्पर्श के साथ हृदय मंडल से नाभि मंडल तक और मूलाधार तक मन को ले जाएं।
पुनः वह सारी ऊर्जा हमारे केंद्र से होते हुए अर्थात सबसे नीचे सुषुम्ना मार्ग से शक्ति केंद्र से कहते हैं, वहां से शक्ति ज्ञान केंद्र की ओर जा रही है। हमारी सारी ऊर्जा सहस्रार की ओर प्रवाहित हो रही है। श्वास प्रश्वास का आवागमन सम हो रहा है, प्राण और अपान की क्रिया सम हो रही है। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुत्वा प्राणायाम परायणः। यहाँ पर प्राण की क्रिया भी हो रही है। अपान वायु प्राण के साथ मिलकर समान रूप से सहस्रार की ओर उस ऊर्जा को ले जा रही है। संपूर्ण विचारों का विसर्जन कर मन को पूर्ण रूप से श्वास प्रश्वास के साथ जोड़े रहें। श्वास भीतर जा रही है, शीतल सुखद स्पर्श का अनुभव करें। प्रश्वास ही हमारे शरीर में इस पिंड में समाहित हो रही है। और प्रश्वास बाहर आ रही है। सारे विकारों को प्रश्वास के द्वारा बाहर कर रहे हैं। नेत्रों को बंद रखकर हम सभी अपने भीतर आत्मस्थ स्वस्थ होकर के शिव संकल्प करते हैं, अपने कल्याण का संकल्प करते हैं कि हम जीवन भर आनंद तत्व के साथ जुड़े रहेंगे। इसके लिए आप सभी हमारे पीछे बोलेंगे। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम समाज और विश्व के प्रति आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
जीवन सबका योग यही सिखलाए। मोक्ष भय मुक्त सभी जन नित्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे, यम और नियम हमारे संबल सुखमय जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांत सब पाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो सवारे, ऊर्जावान बने सब साधक संचय सभी मिटाए। ऊर्जावान बने सब साधक संचय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। वैर भाग को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन तन मन जीवन तन मन जीवन चलो सवारे। अब चलिए हम धीरे धीरे अपना आंखों को खोलिए और अपने हाथों को घर से करेंगे और आप उसके गरमाहट को अपने आंखों पे लगाएंगे। सभी लोग सहज स्थिति में आ जाएं। आप हम सभी ने योगाभ्यास अपनाया है, थोड़ा विश्राम करके उसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में योग दिवस मना रहा है। योग हमारे ऋषियों की ऋतंभरा प्रज्ञा पर प्रतिष्ठित भारतीय दर्शन के अनुरूप वह विचार है जिसके आधार पर पहले अपने शरीर में शरीर मन बुद्धि वाणी में समत्व स्थापित करते हैं। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, और ऐसा समत्व जब हमारी शरीर मन बुद्धि वाणी में हो जाता है उसके आधार पर संपूर्ण विश्व में, अपने परिवार में, समाज में, देश में, संपूर्ण मानवता में और इसके साथ ही साथ हम मानवता और प्रकृति के साथ भी समत्व स्थापित करने की पहल कर सकते हैं। इसलिए योग समत्व है, कुशलता है, जिसके आधार पर एक धारणीय जीवन की कल्पना करते हैं और उसे चरितार्थ करने की आगे बढ़ते हैं।
छोड़ना तो सब कुर्सी मोबाइल हाँ आए आप जल्दी लाओ मट्ठा लाओ जल्दी, कुर्सी छोड़ो।